हेलो स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास के सराउंडिंग में बहुत सारे जो है बर्ड्स देखे होंगे, अलग अलग बर्ड्स देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको जिस बर्ड से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। ये एक राजस्थान का स्टेट बर्ड है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अभी लिख सकते हैं। और इसकी जो है डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में 30 डिफरेंट नेम्स है। तो बोलते हैं ना कि कोई जो है अब काम करके जो है फेमस होता है, लेकिन ये अपने नाम की वजह से ही पूरा इंडिया में फेमस है। एंड ये बहुत ही अच्छा बर्ड है एंड इसके डिफरेंट चीज़ों के वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा है पॉपुलर है लोगों में भी। और इसकी जो है प्रजातियाँ भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, बहुत ही अच्छी दिखती है। तो इसी चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में बताया है। So hello students, I am Shekhar sir and today we are going to learn the autobiography of great Indian bustard. So let's begin. तो देखिए, अब जो मैं इसका एक स्टैंजा जो है वो पैराग्राफ जो है वो रीड करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ध्यान से जो है वो सुनना है। Which is the heaviest flying bird in India? क्या आप बता सकते हैं? Well, friends, it's me, the great Indian bustard. कि क्या बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि सबसे जो है हैवीएस्ट जो है फ्लाइंग बर्ड पूरे इंडिया में कौन है? तो दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मुझे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन द वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस इन मराठी। अब इसको जो है डिफरेंट 30 डिफरेंट नाम दिए हुए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे मराठी में जो है आई एम नोन एज अ मालधोग। अब इसको मराठी में है मालधोग बोलते हैं और हुम भी बोलते हैं। एंड आई कैन वे अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू आवर फीट इन हाइट। और ये जो है लगभग 18 किलो का होता है और अपने पैर पे जो है वो 4 पैरों पे जो है वो खड़ा होता है। उसकी हाइट जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स, और ये लगभग इंसान के कंधे तक जो है वो आ जाता है, इतना वो बड़ा है। एंड आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स एंड टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। और इसका जो है आई हैव अ गेट लॉन्ग वाइट नेक, उसकी जो गर्दन है वो सफ़ेद कलर की और लंबी है। एंड ब्राउन विंग्स है, उसके भूरे कलर के जो है वो पंख है। एंड टॉल येलो लेग है, पीले कलर की जो है वो टांग है। एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, एक कैप जैसा जो है उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके हेड के ऊपर। आगे देखिए, माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इन अ स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम। और मेरी जो मिसेस बस्टर्ड है, मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही क्या है, थोड़ी छोटी है मुझसे और थोड़ी सी पतली भी है, स्लिमर भी है देन आई एम। एंड हर नेक इज नॉट वाइट, लेकिन उसका जो गर्दन है वो क्या है, सफ़ेद नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। लेकिन मैंने सुना है इंसानों को बात करते हुए कि हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा है इम्प्रेसिव दिखते हैं। तो ये देखिए, ये इस पैराग्राफ में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपने बारे में बताया है, अपनी वाइफ के बारे में बताया है और उसका नाम जो है किस तरीके से अपने नाम पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है वो बताया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसने और भी अपने आगे ऑटोबायोग्राफी को जो है एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। I live on a grassland and desert along with my other friends, including chinkara, blackbuck, and the lark. I eat everything, including snakes, lizard, small fruits and berries and all sort of insects. अब वो क्या बोला है कि मैं ग्रासलैंड में रहता हूँ और डेजर्ट में भी रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क के साथ में। और मैं जो है लगभग सब कुछ खाता हूँ, इंक्लूडिंग आपका स्नैक, लिजार्ड जो होते सांप हो गए, छिपकलियाँ हो गई और स्मॉल फ्रूट जो रहते हैं वो बेरीज हो गए वो खा लेता हूँ और कुछ जो है अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स भी खा लेता हूँ। एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, और बहुत ही वो क्या होता है, हेल्दी होता है मेरे लिए। बट द ग्रास हॉपर एंड द बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। लेकिन इस बस्टर्ड का जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो है क्या है, ग्रास हॉपर और बीटल क्या है, बहुत ही एक फेवरेट इसका क्या है, फूड आइटम है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया इसने। When it starts raining, we all gather at our favorite grassland where there are no people to disturb us. और जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही हम सब जो है आपस में गैदर होकर अपने फेवरेट ग्रासलैंड की तरफ जो है वो चले जाते हैं, जहाँ पे हमें
कोई भी इंसान जो है, कोई भी लोग जो है परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होते हैं। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच बिलो माई नेक। अब मेरी गर्दन से जो जुड़ी हुई मेरी पंख है, उससे मैं जो है बारिश में बहुत अच्छा जो है डांस परफॉर्म करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। एंड दिस पाउच हेल्प मी प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड। और ये जो पाउच है मेरे जो गर्दन के से जुड़ी हुई है, वो उससे मैं जो है अपना एक अलग ही साउंड जो है मेरे अंदर से बाहर निकलता है। एंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द काउ, जैसे कि काउ से निकलता है हुम, ऐसा साउंड जो है वो द ग्रेट इंडियन बूस्टर जो है वो करता है। एंड आई डांस इन अ जॉय विद द पफ्ड आउट feathers एंड कुक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। और मैं डांस करता हूँ और खुश होके जो है नाचता हूँ, अपने पंख को लहराता हूँ और अच्छे से जो है उड़ता हूँ, ताकि ये सब चीज़ें करके जो है मैं क्या करता हूँ, अपनी सोलमेट को, मतलब अपनी वाइफ को जो है वो इम्प्रेस करता हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है। बट नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको बता दूं मैं कि 6th स्टैंडर्ड से जुड़े लेसन और पोएम जो है हमने बहुत सारे आपके लिए बना के रखे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा और नीचे ऊपर जो है वो आपको आई कार्ड में भी इसका जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का पैराग्राफ। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो है पक्षी हैं, तो हम क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उन्हीं अंडे में से जो है हमारे बच्चे जो है वो अंडा फोड़ के बाहर जो है वो निकलते हैं। मदर गिव लेज, जो माएँ हैं वो क्या करती है, अंडा देती हैं। एंड जस्ट वन एग डायरेक्टली, एक बार में एक अंडा ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे गिरता है। एंड वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। लेकिन आपको बता दूं, हमारी जो स्पेशलिटी है कि हम जो है बाकी बर्ड्स के जैसे हम बिलीव नहीं करते नेस्ट को बनाने, मतलब घोंसले बनाने में हम जो है बिलीव नहीं करते। बट जो है वो क्या करते हैं, वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग। लेकिन ये ग्रेट इंडियन बूस्टर के बाद एक स्पेशल ट्रिक होती है अपने बच्चों को, अपने एग को, अपने अंडों को जो है दुश्मनों से बचाने के लिए, फ्रॉम द प्रीडेटर, अपने शिकारियों, उनके शिकारियों से बचाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो हम करते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़। तो क्या है वो ट्रिक? द एग लुक्स लाइक अ स्टोन। इनकी जो अंडे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं बच्चों? पत्थर के समान होते हैं, मतलब पत्थर के जैसे ही कलर के होते हैं। एंड मॉनिटर लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड द ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। मेरे बच्चों के जितने भी दुश्मन है कौन कौन है? लिजार्ड है, फॉक्स है, डॉग्स है, पिग्स है एंड स्नेक्स एंड द ईगल्स है। तो इन सब को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। इन सब से जो है मेरे बच्चों को, मेरे एग अंडे को जो है बचा के रखती है मेरी वाइफ, वो अपने अच्छे से सब इन सब दुश्मनों से जो है बचा के रखती है अपने बच्चों को। बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, और जैसे हमारे बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, रेन्स अराइव, तब बारिश आती है, मतलब वो बारिश का मौसम होता है। एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रास, बहुत सारे ग्रास रहते हैं। स्वार्मिंग विद द इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है दुनिया भर के उसमें रहते हैं। एंड फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, और जो कि इंसेक्ट्स मेरे लिए क्या है, मेरे फैमिली का बहुत ही जो है क्या है, फ्रेश फूड हो जाता है। एंड यंग वंस ऑफ द अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, और बहुत जल्दी जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो जो है उड़ के अपने घर से दूर चले जाते हैं। बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड द चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि बर्ड जो होते हैं क्या होते हैं, थोड़े ही बड़े हुए बर्ड के अगर बच्चे तो वो उड़ के अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे रहते हैं, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो बच्चे रहते हैं, वो अपनी माँ के पास जो है लगभग 1 साल रहते हैं और उसी के बाद वहाँ से जो है वो उनको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं, निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन 1 साल अपनी माँ के पास ही वो रहते हैं। तो ये खासियत है हमारे बच्चों में और हम में। एंड द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर, और वो जो है जो बच्चे रहते हैं वो अपनी माँ से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सीखते हैं, गुड हैबिट्स सीखते हैं और 1 साल तक अपनी माँ के पास ही रहते हैं। आगे देखिए, अब जो है इस नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताने वाला हूँ कि एक जो है बहुत ही अच्छे डॉक्टर है जो इनके इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बहुत ही अच्छे, उनको एक ह्यूमन फ्रेंड मिला है जिनके बारे में वो बोल के जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आवर्स। आपने हमारे बहुत ही महान जो है हमारे ह्यूमन फ्रेंड जो है, इंसानी फ्रेंड जो है, उनके बारे में सुना होगा, डॉक्टर सलीम अली।
So he had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to the beautiful relative the peacock. अब वो बता रहे हैं कि हमारे जो फ्रेंड है, ह्यूमन फ्रेंड डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने सजेस्ट भी किया था हमें, हमारे नाम को सजेस्ट किया था कि इनको जो है स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब नाम मिलना चाहिए नेशनल बर्ड का, हमारे देश के नेशनल बर्ड कंट्री का, लेकिन ये ऑनर जो है वो चला गया हमारे ही रिलेटिव को, मतलब हमारे ही जाति से जो बिलोंग करता है उसको, द पिकॉक को। जैसा कि आपको पता ही हमारा नेशनल बर्ड क्या है, द पिकॉक है। ठीक है, आगे देखिए, आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। और मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं जो है राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ। एंड वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन। और हमारे पास जो है 10 सेंचुरीज, मतलब 10 जो है हमारे अलग अलग फॉरेस्ट बनाए हुए हमारी सेंचुरी, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। लेकिन दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमारी जो गिनती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम जो है नॉर्मली हर इंडिया के हर पार्ट में रहना चाहते हैं, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन pushed us away from more than 90% of our home region। लेकिन इंसानों की बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से जो है लगभग हमें 90% जो है हमारे घर जो है वो जो है नष्ट हो चुके हैं और हम वहाँ से बेघर हो चुके हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ हुई है। एंड वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। और हम जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं हंटर से, शिकारियों से, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, मार डालते हैं अपने सिर्फ फन के लिए, अपने मस्ती के लिए। एंड वी ऑल्सो डाई ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स। और इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स की वजह से भी हमारी मौत हो जाती है। दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। और जब हम उड़ते हैं तब उनको देख नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पावर लाइन्स की, इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स की वजह से हमारी डेथ भी हो जाती है। एंड वी आर लूजिंग आवर होम्स। और इसी की वजह से हम अपने घर को जो है वो खो देते हैं। एंड टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। और आपको बता दूं मैं कि अब जो है लगभग हम सिर्फ 200 जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बच चुके हैं पूरी दुनिया में। एंड वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और हम जो है आपका सिर्फ जो है, हमें ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की, ताकि हम जो है वो सर्वाइव कर पाए, जी पाए। सो कैन यू हेल्प अस। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपको पूछ रहा है कि क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर यस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से और जो है वो हेल्प मांग रहा है आपसे, कि किस तरीके से बच्चों आप जो है उनकी हेल्प कर सकते हो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है उसने, यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। आप जो है अपने नेताओं को लिख सकते हैं लेटर, और ताकि आप अपील कर सके उनके कि हमारी आप जो है वो मदद करे। एंड यू कैन मेक माई ड्राइंग। आप जो है मेरी ड्राइंग बना सकते हैं। एंड सबमिट टू योर टीचर। आप अपने टीचर को सबमिट भी कर सकते हैं। एंड यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। और आप जो है इन सब चीज़ों को जो है अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड कम टू सी अस एट अ सेंचुरी। और आप हमें देखने के लिए हमारी सेंचुरीज में आ भी सकते हैं, बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन द अदर प्लेसेस। क्योंकि आपको हमें अलग अलग जगह पे अभी देखने को हम आपको नहीं मिलेंगे, आपको हम अपनी सेंचुरीज में ही जो है सिर्फ मिल पाएंगे। एंड नाउ हु नोज इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस। अगर क्या पता, कौन जानता है कि अगर इंसान ने हमारी मदद नहीं की, नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। हम में से कोई भी जो है वो इस धरती पे जो है, इस अर्थ पे जो है वो बचेगा नहीं। एंड यू विल ओनली सी अस इन अ पिक्चर्स। और आप हमें सिर्फ जो है हमेशा की तरह पिक्चर में ही जो है हमें आप देख पाओगे, और रियल में आप हमें देख कभी भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो सैड जो है वो एंड हुआ है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ऑटोबायोग्राफी का, जिसमें उन्होंने बोला है कि हेल्प अस। वो जो है पक्षी एक बोल रहा है आप सबको हेल्प अस। तो आपको जो है ये लेसन से जो है क्या आपको लगता है कि हमें हेल्प करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। और इसी के साथ आपका जो है ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ऑटोबायोग्राफी का जो लेसन है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड